अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एमलोडिपिन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एमलोडिपिन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एमलोडिपिन टैबलेट ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है 5 मिलीग्राम और एक होती है 10 मिलीग्राम। और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि एमोडिप, कोरसेफ, नोरवैसिक, जोडिप, एमलोड, एमलोडिप और एमलोपिन के नाम से अवेलेबल है। ये था एमलोडिपिन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एमलोडिपिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एमलोडिपिन टैबलेट को आप हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो है इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ये तब होता है जब आपकी बॉडी में कोई और डिज़ीज़ वगैरह नहीं होती, सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हों या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं हो या फिर आप जो है वो हर टाइम पड़े रहते हों या फिर आप नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हों, तो फिर इसकी वजह से अगर आपका बीपी तेज़ होता है तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये तब होता है जब आपकी बॉडी में कोई और डिज़ीज़ हो, लाइक अगर किसी शख्स के गुर्दे ख़राब हों या फिर अगर किसी शख्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो फिर इसकी वजह से अगर आपका बीपी तेज़ होता है तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और इस टैबलेट को आप दोनों तरह के हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। और एमलोडिपिन टैबलेट को आप एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये एक हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है जो कि आपकी बॉडी में हो सकती है। और ये जो दर्द है ये तब होती है जब किसी शख्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो। सो अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एमलोडिपिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं। वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना जो है ये भी आपके सीने की ही दर्द है, लेकिन इसमें यह होता है कि आपके दिल में जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो बहुत तंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें खून की सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके दिल में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना है या फिर वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एमलोडिपिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एमलोडिपिन टैबलेट को आप प्रोफ्लेक्सिस ऑफ एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीने की दर्द होने का कोई ख़तरा हो तो फिर इससे बचने के लिए भी आप एमलोडिपिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एमलोडिपिन टैबलेट जो है ये आपके हाई ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन है। अगर आपका बीपी किसी भी वजह से तेज़ रहना शुरू हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में आप एमलोडिपिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट क्या करती है कि आपकी ब्लड वेसल्स में जो तंगी होती है ये उसको ख़त्म कर देती है और आपके दिल में जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है और फिर इसकी वजह से आपका बीपी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 5 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 10 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको ये मेडिसिन कितनी देर तक यूज़ करनी है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके बच्चे की जो एज है वो कम से कम 6 साल होनी चाहिए। और अगर आपके बच्चे की एज 6 साल है या फिर 6 साल से बड़ा है तो फिर आप उसको 2.5 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम की जो डोज़ है
वो आप दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फ़ॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। सो यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एमलोडिपिन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एमलोडिपिन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और इस मेडिसिन का एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि आपका बीपी जो है वो नॉर्मल वैल्यू से भी लो हो सकता है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपको पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, यानी कि आपके हाथ और पाँव में स्वेलिंग होना शुरू हो सकती है। सो यही थे एमलोडिपिन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।